अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम और हंगामी नौयत का इजलास हुआ था, जिस इजलास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर, DGISI जो आसिम मलिक, DGMI भी मौजूद थे। उसमें IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद भी मौजूद थे और बहुत सारे उमूर पर गुफ्तगू हुई थी, बशमूल चीनी इंजीनियर्स की हलाकत और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी। जिसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास तलब कर रखा है और इस इजलास के भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। इसके अंदर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो भी डिस्कस होगा। इसमें वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका को भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये इजलास वज़ीर आज़म के अमरीका दौरे के बाद पहली बार होने जा रहा है। और वफाकी काबीना के इस इजलास में जो पहले होना था और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टेबल होनी है पार्लियामान के अंदर, इस पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। और एक और बड़ा ही अहम मामला है और आज जो खबर मैंने इस व्लॉग के अंदर इसकी वसातत से आप तक पहुंचानी है, वो मैं आपको दूंगा कि आज काबीना इजलास में एक अहम फैसला भी होने जा रहा है। जहां बहुत सारे फैसले बता के किए जा रहे हैं, वहीं कुछ फैसले छुपा के भी किए जा रहे हैं। और ये छुपा के किया जाने वाला फैसला जिसके बाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसके बाद जो है उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा, इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने आज इस व्लॉग के अंदर पेश करूंगा। उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद डी चौक का एहतजाज है, उसमें अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी और फिर KP असम्बली के अंदर उनका वारिद होना, उसके बाद पार्टी के अंदर खासी डिवाइड पैदा करने की कोशिश की भी जा रही है और काफ़ी हद तक जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब भी हुए हैं। खासकर मेरी नज़र से दो ट्वीट्स गुजरी, एक ट्वीट मुराद सईद की थी और एक शहबाज गिल की थी। मुराद सईद भी अफसरदगी का इजहार कर रहे हैं, कौन खान से बावफा है, कौन बेवफा है, ऐसे सवालात भी उठा रहे हैं। और उसके साथ ही वो पार्टी को ये भी कह रहे हैं, पार्टी वर्कर्स को, इनफैक्ट लीडरशिप को नहीं कह रहे, कारकुनान को कह रहे हैं कि आप खान के हामी और वफादार रहें, खान के साथ खड़े रहें, अज़्म मुसम्मम के साथ। शहबाज गिल भी लीडरशिप से मुखातिब नहीं है, वो भी कारकुनान से, सपोर्टर्स से और फिर शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहे हैं कि खान हम शर्मिंदा है, मुर्शद हम शर्मिंदा है के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये दो वो लोग हैं, एक तो मुराद सईद हैं जो अभी तक रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे, और इसी ट्वीट के अंदर वो अपनी रूपोशी की जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म नहीं है इसलिए, और फिर लीडरशिप से उनको पता चला कि खान साहब का हुक्म नहीं है और खान साहब ये समझते हैं कि आपको रूपोश रहना चाहिए, तो कहते हैं मैं बाहर नहीं आ रहा। फिर शहबाज गिल साहब जो खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या अंदाज़ा कि ग्राउंड पे इस वक्त पल्स क्या है और वर्कर्स, सपोर्टर्स कितनी मार खा रहे हैं, पैलेट गन भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पैलेट गन के शर्रे हों, आंसू गैस के शेल हों, लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, कंटेनर्स हों, खंदकें हों, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर बर्दाश्त कर रहा है। और आप उस वर्कर को, उस सपोर्टर को ही कह रहे हैं कि भाई आपने डटे रहना है, आपने सड़कों पे निकलना है, बेशक खुद आप अमेरिका में बैठे हुए हो या मुराद सईद साहब किसी भी जगह पे बैठ के सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर सबको मार खाता हुआ देख रहे हों, लेकिन वो कारकुनान से, वर्कर से, सपोर्टर से ये कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने खान के साथ रहना है। तो खान की स्ट्रेंथ तो असल में है तो वर्कर ही, सपोर्टर ही। खान की स्ट्रेंथ कभी भी लीडरशिप, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही लीडरशिप, खान साहब की जो है वो सपोर्ट बेस नहीं रही, बल्कि जितनी काउंटर प्रोडक्टिव वो साबित हुई है, शायद इमरान खान के लिए कोई और हो। देखिए इस वक्त इमरान खान जेल में है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान की बहनें जेल में हैं जिन पर दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे कायम कर दिए गए हैं, वो जेल में है। इमरान खान का भांजा जेल में है, यानी इमरान खान की फैमिली इस वक्त जेल में है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब खुद। वो डटे हुए हैं, वो रेजिलियंस का इस्तारा बने हुए हैं। खान के वर्कर्स, खान के सपोर्टर्स इस्तारा बने हुए हैं, लेकिन लीडरशिप भगौड़ी है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, इंक्लूडिंग असद कैसर, इंक्लूडिंग मुराद सईद, इंक्लूडिंग शहबाज गिल। फिर आपने देखा कि माजी में कितने कितने बड़े लोग इमरान खान साहब के जो बहुत सपोर्टर थे, बहुत लॉयल थे, छोड़ गए, इंक्लूडिंग अलीम खान, इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन, इंक्लूडिंग गौन चौधरी जो खान की गाड़ी ड्राइव किया करता था। तो खान साहब को जितना नुकसान इस लीडरशिप ने, इसकी दोगली पॉलिसी ने, इसकी मुनाफकत ने पहुंचाया है, शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। आज भी जब खान को लीडरशिप की जरूरत थी कि आके कोई लीड करे मामलात को, तो कोई नहीं है और कंफ्यूजन पैदा की जा रही है विद इन दी पार्टी। तोड़ने वाले तोड़ रहे हैं और टूटने वाले टूटते चले जा रहे हैं। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई पार्लिमानी पार्टी
अली अमीन गंडापुर के कंडक्ट पर शदीद रिजर्वेशंस रखती है और वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर खास तौर पे केपी हाउस के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहे। अली अमीन गंडापुर वर्कर्स को, कारकुनान को छोड़ के मैदान से भाग गए। वो एक लंबी चार्जशीट तैयार किए हुए हैं और ज़रा इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि सूबाई पार्लिमानी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वहाँ पर बहुत सारे लोग किसी भी वक्त अली अमीन गंडापुर पे अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं और ये इजहार असम्बली में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में किसी भी वक्त हो सकता है। यानी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी के जो लोग हैं वो सामने आ सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डीजीआईएसआई की तब्दीली के साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। तो जैसे ही जनरल नदीम अंजुम साहब का टेन्योर मुकम्मल हुआ है, जनरल आसिम मलिक आए हैं, तो उसके बाद लग ये रहा है कि सख्ती बढ़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, पीटीआई की लीडरशिप के लिए। और लग ये रहा है कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है और बड़ी दो टोक है और इसके अंदर जो है मामलात, वो जिस किसी ने कहा जी रुथलेसली पीटीआई के विल बी आफ्टर पीटीआई, तो सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही है। और इस सारी सूरत हाल में गुज़श्ता रोज़ जो अपने अंडे हैं वो सारे एक ही बास्केट में डाल दिए गए। हमने देखा कि जो मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सक्लूडेड है और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये सब एक ही अंडे, यानी एक ही बास्केट में तमाम अंडे डाल के तो ये दिखाया जा रहा है कि दे आर ऑल सेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और यही प्रिवेल करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से भी मेरी बात हुई है और वो ये कहते हैं कि मौलाना का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है वो भी तैयार हो गया और मौलाना का इस्तेहकाक है कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में पब्लिक के सामने रखते हैं। लाइकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आ सकती है, अगर आज ना हुई तो लेटेस्ट कल तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्की है, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है इस हवाले से बता रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना ड्राफ्ट जो है वो अवाम के सामने रखेंगे और अवाम को इस पे एतमाद में लेंगे। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही जगह पे डेडलॉक नजर आ रहा है और वो जस्टिस काजी फायजीसा की एक्सटेंशन वाला, यानी जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला मामला है। अच्छा, आज काबीना के इजलास में जहां और बहुत सी चीज़ें इंक्लूडिंग आईपीपीज, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म का अमरीका का दौरा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बहुत सारे, और गज़ा का मामला, उसके ऊपर एपीसी, तो वहीं पर ज़रा इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया जाएगा। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आज पब्लिक डोमेन में आ जाए, नहीं तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और ये कल की जो मीटिंग है उसके अंदर भी कंसेंसस हुआ है और उससे पहले जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं उसके अंदर भी ये कंसेंसस हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तौर पर जो तैनाती का नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया जाए और इसके ज़रिए से जो अंदर विद इन दी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रिजेंटमेंट है या जजेस कोई खामोशी से प्लान किए बैठे हैं, कम अज़ कम उसको रोका जा सके। असल में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से पहले बंद हफाजती बंद बांधा जा रहा है। पीटीआई को बांध के, इमरान खान से मुलाकातें ख़त्म करके, केपी हाउस को बंद करके कि वहाँ पे लोग ना पहुँचे, एहतजाज का रास्ता रोका जा रहा है। तो इसी तरह से ये बंद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बांधने की कोशिश की जाएगी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इशू करके। लेकिन अभी तक जरा इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि मौलाना को हर सूरत कायल किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए सिर्फ जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाई जाएगी और उसकी सूरत जस्टिस काजी फायजीसा को रिटेन कर लिया जाएगा। तो ये मामला है जो बड़ी तेज़ी से आज होता हुआ नजर आएगा और फुल ऑफ हैपनिंग दिन रहेगा। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी इंशाल्लाह लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।